छब्बीस में उस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया था। अब खुशी से किया था कि मजबूरी से किया था। जैसे आपने कहा आप पहले सनातनी थे, हाँ। तो क्या अब भी कभी ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि यार हम फिर से सनातनी हो जाएं? करके जैसे मैं घर वापसी करना चाहता हूँ, मेरा एक बेटा भी मेरे साथ आना चाहता है, लेकिन बगैर योगी जी से मिले, बगैर अपने को मजबूत करें हम थोड़ी। वैसे दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के हसनपुर गांव में आए हुए हैं, जो कि किसी समय नरवलगढ़ हुआ करता था। इनके पूर्वज ने किसी समय बाबर जैसे क्रूर शासक से युद्ध लड़ा। युद्ध में कुछ परिस्थितियों के चलते पराजित हुए या हार का सामना करना पड़ा, तो इन्हें सनातन धर्म से इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। आज हम ऐसे राजशाही परिवार से मिलने आए हैं। वैसे चाचा जी अपना शुभ नाम क्या होगा? मसूद अली खान, कुंवर मसूद अली खान। अच्छा, कुंवर मसूद अली के नाम से लोग जानते हैं। राजा हसनपुर के नाम से जानते हैं। अब जरूरी बात यह है कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं, ठाकुर हैं, छत्री थे। बाबर के टाइम में 1526 में जंग हुई थी इब्राहिम लोदी से पानीपत में। 1526 में उस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया था। अब खुशी से किया था कि मजबूरी से किया था, है ना, ये वो जाने। लेकिन धर्म परिवर्तन हुआ। हम लोग बजगौती ठाकुर पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं। और तिलकधारी स्टेट थी, 450 किलोमीटर तक के राज था, यहाँ से बिहार तक। जैसे कड़वा सच जो होता है, जी जी, बहुत कम ही लोग होते हैं जो स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि हम तो बाबर की औलाद हैं, बाबर के वंशज हैं, तरह तरह की। लेकिन आपने सच को जिस प्रकार से स्वीकार किया कि हम पहले सनातनी थे, हमारे पूर्वजों ने बाबर से युद्ध लड़ा। सनातनी आज भी हैं, ब्लड हमारा सनातनी ब्लड थोड़ी बदला गया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों करता हूँ? ऐसा क्यों? गलत है ना, अपने को छुपाना, अपने को, अपनी जनरेशन को छुपाना, अपने को गलत बताना हुआ ना। जब बाबर से युद्ध हुआ, बाबर से युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत स्वीकार कर लिया गया होगा। नहीं नहीं, इसमें इब्राहिम लोदी जब हलाक हुए, इब्राहिम लोदी ने मदद के लिए बुलाया था। यहाँ से आपके पूर्वज त्रिलोक चंद थे, नरवलगढ़ की तरफ से गए। ये नरवलगढ़ था। अच्छा। जब त्रिलोक चंद थे तो ये हसनपुर नहीं था। हसनपुर 1857 की युद्ध के बाद हुआ है। हसन खान ने जंग लड़ी है 1857 में, मतलब अंग्रेजों से। पहले ये नरवलगढ़ हुआ करता था। हाँ, उसके बाद जब हसन खान ने युद्ध की है 1857 में, तो इसका नाम पड़ा हसनपुर। हिंदुस्तान ज्यादातर हिंदू आबादी और हिंदुओं का था ही, ठीक है ना। मुस्लिम आए, बसे, रहे, फायदा इस्लाम यहाँ पर। सनातन धर्म पुराना है, लेकिन इस्लाम नया है, लेटेस्ट है, अच्छा है। और सच्चाई इसमें जो लोगों ने पाई, तो इसके तरफ लोग बढ़ते अच्छा चले गए। चाचा, आप कह रहे हैं इस्लाम अच्छा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है बाबर से युद्ध हारे, तब वो युद्ध की बात अलग है। देखिए, युद्ध की बात अलग है, एक मजबूरी समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको क्या उदाहरण दिया कि यदि अगर त्रिलोक चंद ने युद्ध की होती, तो आज मेरा वजूद यहाँ पर होता, आज ये निशानी होती नहीं होती ना। किसी को बचाने के लिए, अपनी जनरेशन बचाने के लिए एक फैसला लिया, या तो युद्ध करते, तो युद्ध में तो मार भी सकते थे और मर भी सकते थे, दो चीजें थी ना। तो उन्हीं ने एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया कि जिससे मेरी जनरेशन भी बाकी रहे, मेरा नाम भी बाकी रहे। आज मैं बता रहा हूँ कि 700 साल पुरानी एक इमारत है, अगर मैं ना होता तो कौन बताता इसका इतिहास, पता चलता? एक खंडहल दिखता, इतिहास इसका जो है ये ना दिखता। इतिहास उन्हीं का बनता है जो गर्दन कटा देते हैं, और या तो जो है मैदान में डट के मुकाबला करते हैं। कटाइए गर्दन, स्टेट ने गर्दन कटाई। 1857 में मेरे यहाँ के 2 जाने गई हैं। हुसैन अली का हसनपुर नाम यूं ही नहीं पड़ा है इसका, गर्दन कटाने के बाद ही हसनपुर 700 सैनिकों को लेकर के अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ के मारा गया है। हम चाचा के साथ चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ किले में अभी क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और कितनी कितनी पुरानी चीजें जो कि अभी इस समय हैं। वैसे चाचा ये गेट मतलब कितना पुराना आपने बताया? ये 700 साल पुराना है, और इस गेट से शेर शाह सूरी आए हैं। अच्छा। और 19 दिन मेहमान रहे हैं शेर शाह सूरी। अच्छा। ये जब ग्रैंटन रोड बनवा रहे थे, अच्छा, दिल्ली से पेशावर तक, अच्छा, तो सर्वे में आए थे शेर शाह सूरी, और यहाँ 19 दिन मेहमान रहे थे। तो 19 दिन शेर शाह सूरी इस किले में रहे, उसके बाद 4 दिन बाबर भी रहे। हाँ, इस किले में। यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद है यह किला।
आइए देखते बाद ये गेट है, यहीं से एंट्री करते थे, ये लगभग 700 साल पुराना है। इसी गेट से शेर शाह सूरी और बाबर दो बादशाह आए। बहुत पुराना गेट है ये। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यह 700 साल पुराना प्राचीन गेट है। शेर शाह सूरी बाबर इसी गेट से आए थे, यहाँ पर रुके थे। आप देख सकते हैं यह बहुत ही प्राचीन लाखौरी ईंट है, हालांकि अभी इस समय जर्जर हो रहा है। और यह इसमें कोई लोहा नहीं लगा है। हाँ, लोहे की देखिए छतें वगैरह जो बनी है वो आज भी वैसे ही बनी है, कोई लोहा या गाटर से ये बांधा नहीं है। अच्छा, ये जो ईंट की जुड़ाई होती थी किस चीज से जोड़ते थे? मसाले से बनती थी। इसमें आपका उड़द, बेल, चूना, गुड़, इनके सबसे वो बनता था। ये पत्थर रखा है जिससे मसाला पीसा जाता था। अच्छा चाचा, ये बताइए, आज के इंजीनियर ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बनाने के बाद पुल गिर जाता है, सड़क फट जाती है, या पहले के की 700 साल ढांचे खड़े हुआ? ये तो इस बात का इतिहास दे रहा है। 700 साल में अगर कोई पुल चलता हो तो बताइए। 200 साल बाद जर्जर हो जाता है, फिर मरम्मत होती रहती है। इसकी तो कोई मरम्मत भी नहीं हो रही। आज खड़ा हुआ है 700 साल से। 300 साल पुराना ये गेट है हमारा। अच्छा, ये जो बना है ये 300 साल जो सामने आप देख सकते हैं वो 300 साल पुराना गेट है, जो कि मतलब ये 700 साल पुराना, वो 300 साल पुराना गेट आप सामने देख सकते हैं, वो बाद में बना था। उसके बाद ये किले का कौन सा अंश है? इसे क्या धार्मिक स्थल को कहते हैं, इमाम बारगाह, इमाम बाड़ा। अच्छा, ये धार्मिक स्थल है। अच्छा, तो ये तो बाद में पहले यहाँ पर मंदिर भी था। अच्छा, जब धर्म परिवर्तन नहीं किया था तो मंदिर भी थे यहाँ पर। अच्छा, पूजा भी होती थी यहाँ पर। अच्छा, जब त्रिलोक चंद थे तो सब कुछ था यहाँ। जब धर्म परिवर्तन हो गया तो ये हमारा धार्मिक स्थल आ गया। इमाम बारगाह कहते हैं इसे, इमाम बाड़ा है। मतलब पहले जब आप सनातनी थे तो यहाँ मंदिर था, उसके बाद धर्म परिवर्तन के बाद फिर इमाम बाड़ा। अच्छा, यहाँ पे मुहर्रम में दो सवा 2 महीने ये यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं। 70 घोड़े थे। अच्छा, 70 घोड़े अभी एक है। आपके पुरखों ने युद्ध लड़ा है? युद्ध नहीं लड़ा, वही तो हुआ। युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन अब जाहिर है कि जब इब्राहिम लोदी कमजोर हो करके हलाक हुए और गए तो हलाक तो हमें भी होना था ना। युद्ध में चाहे हम मारते चाहे मरते, दो में से एक ही चीज तो मिलती, मृत्यु या जीव। सही बात भाई। जब युद्ध होगा तो एक हारेगा एक जीतेगा ही ना। तो हम पता नहीं हारते कि जीतते, और फिर कम रह गए थे। दो स्टेट तो अपने बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता। तो कुछ मुल्क एक दूसरे मुल्क का साथ दे रहे हैं ना, तो इसी तरीके से एक राजा दूसरे राजा को साथ देता था। तो इब्राहिम लोदी के साथ त्रिलोक चंद गए थे युद्ध करने पानीपत में। जब वो पराजित हुए तो इनको सिलेंडर होना पड़ा, वरना ये लड़ते तो आज हम लोग यहाँ बैठ करके आपसे बात थोड़ी करते। हमारा खत्म था परिवार। तो इसी को बाकी रखने के लिए उन्होंने कोई रास्ता निकाला बीच का, और वो रास्ता आज तक कायम है। पुरानी तलवारें वगैरह या लड़ने का कोई अस्त्र शस्त्र भी कुछ नहीं? अस्त्र सब कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग लखनऊ चले गए थे तो बहुत सी चीजें चोरी हो गई यहाँ। जैसे आपने कहा आप पहले सनातनी थे, हाँ? तो क्या अब भी कभी ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि यार हम फिर से सनातनी हो जाएं, ऐसा कुछ कभी मान लीजिए? ऐसा है, ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो वरना लोग जीने देंगे? हाँ, ये बात भी सही आप बताइए। मैं अपने परिवार थोड़ी छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार को आजाद करके, जैसे मैं घर वापसी करना चाहता भी हूँ, मेरा एक बेटा भी मेरे साथ आना चाहता है, लेकिन बगैर योगी से मिले, बगैर अपने को मजबूत करे हम थोड़ी कर पाएंगे। भाई अपना परिवार को हम बर्बाद थोड़ी करेंगे। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा तो जिए। जैसे मैं एक पृथ्वीराज चौहान की वंश में से हूँ, आज कह रहा हूँ जिंदा हूँ, वैसे इनको भी तो जिंदा रहने का हक है। सही बात। मैं इनको मार के थोड़ी जीऊंगा, पहले इनके जीने का सहारा बनाऊंगा, तो फिर मैं मेरी जो जीवन बाकी मैं यापन करूंगा अपने हिसाब। ये राजा अहमद अली खां, स्टेट ऑफ हसनपुर, ये इनके पास 3 टाइटल थे। ये राजा भी थे। गवर्नर से मिले कि मैं देशभक्त हूँ, मुझे देश की सेवा की इजाजत दी जाए, तो गवर्नर ने इनको ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रखा। राजा अहमद अली खां। और कास्ट ऑफ फ्री, कोई तनख्वाह, ये गवर्नमेंट से राजा थे, इनको तनख्वाह की जरूरत नहीं थी। देश सेवक थे, देश की सेवा का जज्बा था। 1857 की लड़ाई में क्रांतिकारी हमारे पूर्वज रहे हैं, अंग्रेजों से जंग की है, जिन्होंने ये लाइसेंस दिया तोप का। और इनको ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रखा। ये तोप का लाइसेंस है, जैसे किसी ने ना देखा हो, तोप का लाइसेंस
तो ये तोप का लाइसेंस है, 41 का है। आप देख सकते हैं। और ये स्क्वालेटर है। तोप का लाइसेंस किस प्रकार हुआ करता था पहले? ये उसी का लेख है जो दिया गया था अच्छा, उसमें। क्या है? तोप के लिए लाइसेंस के लिए कुछ वो जो हाँ जो उन्होंने राइट जो है। ये 41 का है, ये 43 का है। अच्छा, ये भी तोप का ही है। ये भी सिखा इसी का, ये 1 साल बाद का है। अच्छा, मतलब ये 43 का है, ये 41 का 2 साल पहले का। अच्छा, ये दोनों 2 साल पर तोप के लाइसेंस है। रिन्यूएबल होते थे। हाँ। तो इस पे एक लाइसेंस पे कितने तोप रखते थे? एक अच्छा, एक। एक लाइसेंस तो पे एक सारे तोप। हमारे जमा हो गए। अच्छा, अच्छा, तोपे भी थी उस समय? हाँ, सब था, सब जमा हो गया। सब तोप भी जमा हो गई। अभी जब लाइसेंस जब शेयर खत्म हुई, जिम्मेदारी मूलन हुआ तो 52 में जिम्मेदारी टूटी है। तो फिर हमारी तोड़ी गई, बागों का 20 गुना कर लिया गया हमसे। बागों का 20 गुना कर दिया गया, जो मुआवजा था वो मिला हम लोगों को जिम्मेदारी मूलन के बाद। और ये सब हमारे यहाँ की देख रहे हैं तस्वीरें हैं। ये 2003 22/12/3 को आखिरी शासक हसनपुर के राजा मोहम्मद रजा अली खां के देहांत पर लोग आए थे यहाँ अंतिम संस्कार में, उसका फोटो है ये। अच्छा चाचा, एक बात बताइए। जैसे आपने बताया है तोप का लाइसेंस है, ठीक है। ये लाइसेंस बनवाते किससे थे? गवर्नर के ऑर्डर पर बनता था। गवर्नर की सिग्नेचर देखिए, ये गवर्नर बनाता था। अच्छा, ये गवर्नर लिखा ना। नहीं, जब जमींदारी नहीं थी, मतलब जमींदारी थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उसमें 41-43 में। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी। ये चीज है। अभी तो मतलब पहले तो खुद ही राजा थे, जरूरत ही नहीं थी। फिर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेज उसका लाइसेंस देते थे तोप का। ये चीजें तब से, मतलब ये देखिए, ये प्रक्रिया लाइसेंस वाली या स्टाम्प वाली बहुत पुरानी है। 150-200 साल पुराने आपको स्टाम्प मिलेंगे। ये लाइसेंस अंग्रेजों द्वारा दिया गया है तोप का। ये तोप का लाइसेंस, ठीक। तोप का लाइसेंस गवर्नर द्वारा, ये गवर्नर है। गवर्नर के उससे जैसे आप आज गवर्नर क्या करता है, नोट पर दस्तखत किसका होता है? गवर्नर का। तो गवर्नर को एक पावर होता था, तो ये गवर्नर के दस्तखत हैं। वही मुझे लगा भाई, आज गवर्नर ही राजा थे तो आज नोट पर सिग्नेचर गवर्नर के ही तो होते थे, इस पर गवर्नर के ही सिग्नेचर है। और ये क्या था? ये पहले महल हुआ करता। यहाँ ये गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, मेहमानों के लिए एक महल बाहर बना था, ये फाटक के बाहर हमारे। अच्छा, हाँ, ये मेरे बड़े भाई साहब थे ना, उमर महमूद अली खां जी ने ये अस्पताल भी डोनेट किया है 70% जमीन। ये मेरे फादर थे, 51 का फोटो है, 52 में जिम्मेदारी टूटी है, ये भी उन्हीं का फोटो है। ये उनका जब ये पढ़ते थे कॉन्वेंट में, ये 62 का है फोटो उनका, 1962 का। मेरे साथ है, बड़े भाई के साथ है। ये रानी कुड़वार है, रानी भुवनेश्वरी देवी, ये भी हमारा ही परिवार है। और ये राजा प्रताप बहादुर सिंह है। अच्छा, एक बात बताइए, जो रानी भुवनेश्वरी और ये इनका क्या नाम है? राजा प्रताप बहादुर सिंह। राजा प्रताप बहादुर सिंह। हाँ, ये जब कुड़वार थे। नहीं, जब बाबर का युद्ध हुआ तो किससे हुआ था? इनसे। ये तो बाद में ये 2 भाई थे ना, इनके जो है त्रिलोकचंद दातार खां, ये 2 भाई थे। अच्छा, तो लड़ने गए थे। ये बाबा बरियार शाह के वंश हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के भाई चाहन देव, उनका वंश में बाबा बरियार शाह के वंश में से हैं ये। अच्छा, तो हमारे परिवार है ये। 2 से 2 भाई हुए, जयचंद त्रिलोकचंद दातार खां हुए, जयचंद से ये लोग हैं। अच्छा, ये 2 भाई लड़ने गए थे त्रिलोकचंद। हाँ, जो तातार खां ये लड़ने नहीं गए थे। ये लड़ने नहीं गए, ये छोटे भाई थे। 105 गांव इनको दिए थे हसनपुर ने। बड़ा बेटा मालिक हुआ करता था। तो त्रिलोकचंद जो थे बड़े थे, तो युद्ध में वही गए थे। अच्छा, ये नहीं गए थे। और ये वो है जो युद्ध में गए थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी कब्रें यहाँ बंधुआ के पास में, स्टेशन के पास में ये मकबरा आज भी हमारा है। देखिए खड़े हैं, हर बार जाते हैं, हर साल वहाँ पर फूल माला करते हैं, बत्ती वगैरह सुलगाते हैं। और ये राजा अहमद अली खां MLC, ये राजा मेहंदी अली खां। अच्छा, हमारे परदादा, ये दादा, वो हमारे फादर थे ही, है ना। ये सब टाइम की गाड़ी है। हाँ, ये वो है झूला बच्चों का, जिसे आवाज बन रहा है, ये उस टाइम का था बनाया हुआ। ये हाथी है, हाथी पे लगा हुआ वो। इसी से युद्ध भी करते थे। युद्ध भी करते, इसी पे बैठ के आते थे। को हाथी की झूल बोलते हैं। और पुराने समय की जो गाड़ियाँ थी आप दिखा रहे हैं, वो ये हैं गाड़ियाँ, पुराने जमाने ये सब गाड़ियाँ थी हमारे यहाँ। ये सब पुराने समय में आपके यहाँ ये सारी गाड़ियाँ थी पहले हमारे यहाँ। एक गाड़ी चल रही है अभी भी, ये कानपुर में है। कागज हमारे पास है इसका, और गाड़ी चल रही है कानपुर में, चोरी से गई है। कागज हमारे पास रखा है, नकली फर्जी कागज से चल रही है कानपुर में, कबाड़ी के पास। हडसन कहते हैं इसको, 1952 में आई थी हमारे पास।
अच्छा। तो क्लेम नहीं करते तो ये 1952 की गाड़ी हमारे मदर के नाम थी, कागज भी हमारे पास रखा है, कानपुर में ये गाड़ी नहीं चली है। नहीं, चाचा राजशाही परिवार से बिलोंग रखते हैं। चाचा ने यहाँ के बारे में अच्छी तरीके से बताया कि चाचा का इतिहास क्या है। आप देख रहे हैं अर्धवंत। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।